हेलो एवरीवन, मैं बात कर रहा हूँ आपसे सरलीकरण की। और हम पढ़ा रहे हैं सरलीकरण आर.एस. अग्रवाल का। आने वाले एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस और संभावनाएं तो प्रबल हैं। कहा कुछ नहीं जा सकता कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि पिछले 2 साल से आ ही रही है, बस आई नहीं है अभी तक। चलिए, इससे पहले मैंने दशमलव भिन्न पढ़ाया था आपको। उम्मीद करता हूँ कि सभी की समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम सरलीकरण की। नाम सरल है नहीं। सरलीकरण का बेटा नाम सरल है नहीं, उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है 1/1/2 सही 1/3 प्लस 1/1 सही 3/4 बराबर क्या होना चाहिए? पहला सवाल बहुत ही आसान तरीके में बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके में पढ़ाऊंगा। आपको सही तरीके से पढ़ना है। 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3 प्लस 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7/4 पलट लीजिए, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/7 प्लस 4 ऊपर चला जाएगा, 4/7 एलसीएम ले लीजिए 7, 3 और 4 जोड़ के कितने हो गए? 7 और 7 को 7 से भाग देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा आंसर बेटा? आंसर आ जाएगा आपका 1। बहुत ही इतना बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा आपको कि आप यूं ही समझ जाएंगे और क्वेश्चन को ऐसे ही हल करेंगे। बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 40 माइनस 5 गुणा 2 प्लस 5 माइनस 6 भाग 2 बराबर क्या? देखिए, जहां कंडीशन ऐसी आ जाए तो वहां सबसे पहले आपको भाग करना है। ठीक, बिल्कुल धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे मैं बताता रहूंगा। सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले भाग करना है, यही काट दीजिए, 2 3 6। 40 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 5 माइनस 3 जोड़ लीजिए, 40 और 5 45, 45 में से 13 गए तो बचे कितने? 32। कितने बचे? 32। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यही इसको मिटा देते हैं। ये कह रहा है 2 का 3/4 भाग 3/4 प्लस 1/4 बराबर क्या होना चाहिए? उसने ये कहा है। आइए बेटा, का मतलब होता है गुणा, और पहले इसी को हल करेंगे, यानी कि 2 से इसको काट दीजिए 2 बार, यानी कि 3/2 गुणा 4/3 प्लस 1/4, 3 से 3 गया और 2 से 2 गया, यानी कि 2 प्लस 1/4, 4 को 2 से काटा 2 बार, आया कितना? 2 सही 1/4 आया कितना? 2 सही 1/4। प्लस का मतलब होता है सही में। ठीक, और आंसर भी उसी तरीके में दे रखा है। ठीक है, इसका दूसरा आंसर भी एक और आ सकता था अगर हम चाहते या करते तो 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/4 भी इसका आंसर आ सकता था। चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा 6 6 6 डिवाइड 6 डिवाइड 3 इज इक्वल टू क्या? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे करिए, 666 गुणा कर दीजिए 1/6 और इसको भी कर दीजिए 1/3, 6 से काट दीजिए 111 बार, और 111 में 1/3 करेंगे तो 3 3 9, बचे कितने? 2 उतार लिया, 1 3 7 21, आ कितना गया? 37। आ कितना गया? 37। ठीक है, आपकी क्लास है कंपटीशन की, डेली रात को 9 बजे से चलेगी। इसी तरीके में प्रॉपर सरलीकरण को
जैसे ही चलते रहेंगे हम आगे, अभी सरलीकरण को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद डेली 9 बजे से चलेगी आपकी क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उसने कहा है 12 सही 1/3 प्लस 10 सही 5/6 माइनस 7 सही 2/3 माइनस 1 सही 4/7। आइए बिल्कुल सिंपल करते हैं, आइए बिल्कुल सिंपल करते हैं। कह क्या रहा है, 12 और 10 22 उठा लीजिए, 7 और 1 8 माइनस के एक जगह प्लस के एक जगह उठा लीजिए, बचे कितने बेटा 14 प्लस के वो भी अलग रख लीजिए, बिल्कुल अलग, कुछ नहीं करना है। 1/3 उठाइए, 5/6 लीजिए उसी का, माइनस 2/3 लीजिए और माइनस 4/7 लीजिए। अब इनको हल कर लीजिए, देखिए 742 एलसीएम आ जाएगा। जो संख्या 6 से कट जाएगी वो 3 से तो ऑटोमेटिक ही कट जाएगी। 3 से कितनी बार कटा, 3 से 14 बार कटा। 6 से कितनी बार कटा, 6 7 42 और 7 के ऊपर 5 में गुणा करेंगे तो 35। 3 से कितनी बार गया, 14 बार, और 14 के ऊपर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। 7 से कितनी बार गया, 6 बार, और 6 के ऊपर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24। चलिए 14 35 जोड़ लीजिए, 5 4 9, 3 और 1 4, 49। तो ये हो गया, कितना हो गया 49, माइनस 8 4 12, 4 और 4 2 और 2 4 और 1 5, 52 बटे कितना हो गया 42। बचा कितना आपके पास, माइनस का 3 बचा और नीचे कितना बचा 42। काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 से 14 बार। चलिए आ जाइए, यहां आ जाइए, कहां 14 पे। अब 14 माइनस कितना है 1/14, इतना ही तो आया। अगर मैं ये कहूं 13 प्लस 1 माइनस 1/14 में ये कह दूं तो कोई गलत तो होगा नहीं भाई। 14 में से 1 हमने ले लिया, 13 रह गया। 14 एकम 14, 14 में से 1 गया, कितना बचा 13। 13 सही 13/14 आपका आंसर आ गया। 13 सही 13/14 आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। अभी तो इजी है, आगे बहुत थोड़े सही से भी क्वेश्चन आएंगे। अभी शुरुआत है इसलिए थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, इजी हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे क्वेश्चन करने, इतने कठिन भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसे देखिए। 6 कह रहा है 16 सही 11/13 माइनस 4 सही 4/9, सॉरी 3 सही 4/9 प्लस 18 सही 21/26। चलिए 16 और 18 एक साथ ले लीजिए। 16 और 18 8 6 14, 34 हो गए, माइनस के 3 है, निकाल दीजिए, बचे कितने 31। 31 को आप एक तरफ रख लीजिए, 31 को आप एक तरफ रख लीजिए, बाकी सबको ले लीजिए। 11/13 माइनस 4/9 प्लस 21/26। ओके, आप देखिए बेटा 13 9 और 26 का आपको एलसीएम लेना है, यानी कि 13 से काट ले एक बार 9 और 13 दूनी 26, 9 दूनी 18 गुणा 13। 13 का पहाड़ा पढ़िए, 18 का पढ़ लीजिए। 18 दूनी 36, 18 थी 54 का 4 हासिल लगा 5, 18 कम 18 और 5 23, यानी कि 234 आया। ठीक है बेटा, अब देखिए हमने क्या लिया 234 एलसीएम ले लिया। 13 से कितनी बार जाएगा, 13 से जाएगा कितने बार 9 दूनी 18 बार, तो 18 के ऊपर गुणा होगी, 18 कम 18, 18 कम 18 और 1 19, माइनस 9 से कितनी बार जाएगा 26 बार। 26 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, कितना आया 104 आया। प्लस 26 से कितनी बार जाएगा 9, 9 के ऊपर 2 मल्टीप्लाई करें, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना हो गया 189। तो आपको 198 और 189 जोड़ना है। 9 और 8 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 9 और 9 18, 18 और 1 19, सॉरी 9 और 9 18, 1 और 1 2 और 1 3, ये हो गया आपका कितना 387 माइनस 104 भी यहीं कर दीजिए, माइनस 104, यानी कि बचा कितना 3, यहाँ कितना बचा 8, यहाँ बचा कितना बेटा 283। कितना बचा आपके पास, बचा 283/234। तो 234 से एक बार तो चला ही जाएगा, यानी कि 283 में से 234 गए तो कितने बचे, 13 में से 4 गए 9, 7 में से 3 गए 4, यानी कि 49। तो ये बचा एक सही, तो अब आ ही गया एक सही 49/234। कितना आया एक सही 49/234, और 31 हमारे पास पहले से ही है। कितना 31 हमारे पास पहले से ही है सही में, तो कितना हो जाएगा 32।
32 सही 49/234, 32 सही 49/234 इसका आंसर आया क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है बेटा, ये भी बड़ा है मतलब बहुत ही आसान चल रहा है अभी। 5 सही 5/6 गुणा 6 सही 3/7 प्लस 5 सही 1/2। ठीक, कर लीजिए सॉल्व। 6 पंजे 30, 30 और 5 35/6 गुणा 7 6 42 और 3 45/7 प्लस 5 दूनी 10 और 1 11/2। 7 से 5 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 से कितने बार चला जाएगा 15 बार। 15 पंजे 75, 75/2 प्लस 11/2 ऐड कर लीजिए कितना हो गया 86 यानी कि 86/2। 2 चौके 8 और 2 तिया 6, आंसर कितना आ गया 43। बहुत ही आसान चल रहा है अभी तक, बहुत ही आसान चल रहा है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है आगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन कह रहा है भैया 800 भाग 64 ब्रैकेट बंद गुणा 1296 भाग 36 और फिर ब्रैकेट बंद। ठीक, चलिए तो 800 को भाग दें किससे 64 से, गुणा 1296 और 1296 को भाग किससे दें 36 से। ठीक, देखिए पहली बात तो अगर किसी को वर्ग याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 36 का वर्ग होता है 1296। ठीक, 4 से काट लीजिए 16 बार, 4 चौक 16 चौका 64 और 4 9 36, 16 से काट दीजिए, 16 पंजे 80 50 और बेटा बचा कितना 50 गुणा 9 और 9 में 50 की गुणा कर दी तो 9 पंजे 45, 450 इसका आंसर आ गया। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको एक और बता देता हूं कि अगर अब यहां से किसी की समझ में ये नहीं आता है कि गुणा और भाग यानी कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसने कैसे किए हैं, अगर वो परिपक्व है यानी कि निपुण है तो कर सकता है खुद। ठीक, नहीं तो फिर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए 800/64 सब जानते हैं कि 800 8 से कट जाएगा और 64 भी 8 से कट जाएगा, 8 8 64। फिर इसको आप काट सकते हैं किससे 4 से, 4 दूनी 8 और इतना तो है ही कि 25 भी 25 बार कट जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू आई वो 25/2 यहां तक तो आएगी। अब आप दूसरी वाली संख्या को उठा लें। दूसरी वाली संख्या कितनी है 1296/36। 4 से अगर नहीं काट पाते हैं 2 से काट लीजिए 18 बार, 6 बार, 2 चौके 8 और 2 8 16, फिर 2 से काट लीजिए 9 बार, फिर काट लीजिए इसको 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। ठीक, फिर 9 से अगर 9 से 9 का भी पहाड़ा नहीं आता है आपसे तो फिर 3 से काट लीजिए और नहीं तो 9 से सीधा काट लीजिए, 9 तिया 27 बचा कितना 5 और उतार लिया 4, 9 छक्के 14, 36 हो गया। ठीक, और यहाँ कितना है 36। अब इसके नीचे तो कुछ बचा नहीं 36, इसके नीचे 2 जरूर बचता है, इसको भी 18 से काट लीजिए। 18 पंजे 90, 18 दूनी 36 और 9 45 यानी कि 45, 450 इसका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप इस तरीके में ज्यादा पढ़ेंगे कि आप खुद कैलकुलेशन ज्यादा करें। अगर आप जितना ज्यादा खुद कैलकुलेशन करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी समझ में आता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है ये देखते हैं। नौवां क्वेश्चन कह रहा है बेटा 4500 गुणा क्या बराबर 3375। चलिए क्या का मतलब है कि यहां गुणा हो रही है, इसने क्या गुणा में दे दिया है और उधर जाएगा यानी कि ये इधर जाएगा तो इसका भाग हो जाएगा क्या बराबर 3375/4500। 5 से काट लें, 5 नहीं 45, 900, 5 6 30, 5 7 35, 5 पंजे 25, आया कितना आपके पास 675/900। फिर काट दीजिए, 5 एकम 5, 1 बचा 7, 5 दिया 15, 5 पंजे 25 और 5 से कितने बार कट जाएगा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40,
फिर काट दीजिए 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, फिर काट दीजिए 5 तिया 15, 5 छीं 30, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। कितना आया 3/4। ये इसका तरीका है करने का, बिल्कुल सिंपल। और बाकी का आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 पंजे 45, 4 से अगर 9 से कट रहा है, और तो इसको भी अगर 9 से काट लीजिए अगर कट रहा है तो, वरना नहीं तो किसी और से काट लीजिए, जिससे भी कट रहा है उससे। मैं से लेने का, मैं से लेकर भी काटने का एक तरीका है अलग, हर चीज का एक अलग सिस्टम है। मैथ में इतने तरीके अप्लाई हो जाते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता कि कहां से क्या आया है, खासकर कंपटीशन में। एकेडमिक में तो कभी कोई तरीका अप्लाई नहीं होता, उसमें तो जो सीधा तरीका है वही अप्लाई होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। बेटा 10वां सवाल कह रहा है 4 सही 7/8 गुणा 2 सही 4/13। चलिए कर दीजिए सिंपल। 8 8 चौक 32, 32 और 7 39/8 गुणा 13 दूनी 26, 26 और 4 कितने हो गए 30, 30/13, 13 की 39, 2 से 15 बार और ये 4 बार, 15 की 45, 45 बटे कितना हो गया 4, 4 से भाग करिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/4, 11 सही 1/4, 11 चौक 44, 44 और 1 45, 11 सही 1/4 इसका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए इसको समझिए कैसे आया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है, 11 कह रहा है 3 सही 1/4 प्लस 1/4 बराबर 10। ग्यारहवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11वां देखिए 3 सही 1/4 प्लस 4 सही 1/6 प्लस क्या, प्लस 1/4 बराबर 10। चलो करें, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13/4, 6 चौक 24 और 1 25, 25/6 प्लस 1/4, क्या को बाद में रखेंगे, प्लस क्या बराबर 10 को वही रहने दो। ठीक, चलिए एलसीएम कितना आ गया 12, 4 का 6 का और फिर 4 है, 6 से 4 से कितनी बार कटा 3 बार, और 3 के ऊपर मल्टीप्लाई हुई 39, 6 से कितनी बार कटा 2 बार, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई हुई 50, 4 से कितनी बार कटा 3 बार, प्लस क्या बराबर 10, 39, 39 और 3 42, और 42 में 50 जोड़ दिए आपने 92, यानी कि 92/12 प्लस क्या बराबर 10, यानी कि क्या बराबर 10 माइनस 92/12, बाद में करेंगे, 12 ढाई 120, यानी कि 120 माइनस 90, सॉरी 92/12, 12 और यहाँ एक 20 बचे 92, यानी कि 28 बचे, 28/12, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, आया कितना बेटा 7/3, और 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 सही 1/3 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया 2 सही 1/3 आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आज हम 15 ही क्वेश्चन करवाएंगे कल से, ताकि आप बहुत अच्छे से इन्हें समझ सकें, इन्हीं को रिपीट करें। 12वां क्वेश्चन कह रहा है बेटा 24 गुणा 15 भाग 12 प्लस क्या बराबर 165। चलिए उसने कहा पहले आप भाग दे दीजिए, क्वेश्चन ही कह रहा है कि आप पहले भाग दे दीजिए, यानी कि 24 गुणा 15 गुणा 1/12 प्लस क्या बराबर 164। 12 से काट दीजिए 2 बार, 15 दूनी 30, 30 प्लस क्या बराबर 164, यानी कि क्या बराबर हो गया 164 माइनस 30, 4 यहाँ 3, 6 में से 3 गए 3, और बचा कितना आपका 134। आंसर कितना आया आपका 134। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13।
ये कह रहा है 13वां क्वेश्चन 2567 भागित 17 गुणा 3 बराबर क्या प्लस 180 बराबर क्या प्लस 180। चलिए 17 का भाग हो रहा है तो भाग ही कर लीजिए। कितने में? 2567 में कितने का? 17 का। सत्रह एकम 17, 15 में से 7 गए 8, 17 पंजे 85, एक बचा 7, 17 एकम 17 यानी कि 151 गुणा 3 बराबर क्या प्लस 180। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 453 बराबर क्या प्लस 180। ये यहाँ जुड़ रहा है और यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 453 माइनस 180। आप बड़े आराम से 453 लिखें और फिर 180 को माइनस कर दें। 15 में से 8 गए 7, 3 में से 1 गया 2 यानी कि क्या बराबर कितना आया? 273 आपका आंसर आया। क्या आया? 273। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14वां क्या कह रहा है? चौदह कह रहा है 58 52 भाग 28 गुणा क्या माइनस 1653 बराबर 1064। चलिए इस वाली डिजिट को यहां उड़ा के ले जाइए यानी कि 58 52 और इस वाली डिजिट का यहां भाग कर दीजिए गुणा क्या बराबर 1064 प्लस 1653। चलिए पहले भाग करते हैं। 58 52 को 28 से 28 दूनी 56 बचा कितना? 2 उतार लिया 5 ना जाने की 0। ठीक अब कितनी बार जाएगा? देखिए 9 बार जाएगा क्या? देखते हैं। 9 8 72, 9 दूनी 18 और 7 25 गया बिल्कुल यानी कि 209 गुणा क्या बराबर इनको भी जोड़ लीजिए 4 और 3 7, 6 5 11, 6 और 1 7, 1 और 1 2 इतना हो गया यानी कि क्या बराबर 2717 बटे 209। अब देखिए 2717 आ गया आपके पास। कितना आ गया? 2717 और भाग कर दीजिए कितने का? 209 का। 209 एकम 209, 11 में से 9 गए 2 और यहाँ बचा 6 उतार ली 7। ठीक 2 3 6 कितने बार कट गया बेटा? ये कट गया 13 बार। कितनी बार कट गया? 13 बार। और आपका आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया आपका 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ये भी बड़ा आसान सा ही लग रहा है मुझे तो। देखते हैं कहता क्या है। लेकिन 15वां कह रहा है 1 सही 3/5 माइनस 2/3 भागित 12/13 प्लस 7/5 गुणा 1/3। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन में जहां भाग दे रखा है सबसे पहले उसको ही उल्टा कर दो। 5 एकम 5, 5 और 3 8, 8/5 माइनस 2/3 गुणा 13/12 इसको प्लस 7/3 पंजे 15 मल्टीप्लाई हो जाएगी सीधी इज इक्वल टू क्या? जो कट रहा है उसे काट दो। 2 से कट गया 6 बार। ठीक यानी कि 8/5 माइनस 13/18 प्लस 7/15 बराबर क्या? ठीक है बेटा। तो आप 5 का 18 का और 15 का एलसीएम ले लो। 5 का 18 का और 15 का। 5 को ही काटो पहले। 5 1 18 कटेगा नहीं और ये 3 बार। फिर 3 से काट दो इसे 1 बार 6 बार और 1 बार। तो 6 3 18 18 पंजे 90 इसका एलसीएम आ गया। 5 से कितने बार कटा? 18 बार। 18 की 8 में गुणा कर दें तो कितना आएगा? 8 8 64 का 4, 8 एकम 8 से 14 144 माइनस 18 पंजे 90, 13 पंजे 65 प्लस 15 पंजे 75, 15 6 90 और 7 6 42। जोड़ दीजिए किसको? 42 को और 44। 144 और 42 जब जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा? 4 और 2 6, 4 और 4 8, 186। 186 में से बेटा गया कितना? 65/90। ठीक 186 में से आप 65 घटा दीजिए। 1 8 में से 6 गए 2, 121 कितना हो गया? 121/90 यानी कि 90 एकम 90 31/90। एक सही 31/90। इसका आंसर है 1 सही 31/90। तो आज की जो क्लास है वो हम यहीं खत्म कर रहे हैं। बाकी अगली आगे को जो चलेगा वो कल पढ़ाएंगे।